आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5B। इसमें हम क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन जहाँ तक हो पाएगा हम वहाँ तक करेंगे। तो इसमें कई सारी वीडियोस हो सकती हैं कई पार्ट में, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमारे पहले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम y बराबर सेक x क्यूब मान लेते हैं। फिर इसके बाद हम इसका यहाँ पे लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर। ये हमारा जो y का मान दिया हुआ है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx। ये आपने पढ़ा होगा कि अवकलन करते टाइम हमारा dy/dx होता है, और हमारा y का मान दिया हुआ है सेक x क्यूब, और यहाँ करेंगे dx। तो हमारा सबसे पहले इसमें अवकलन इस पद का होगा x की पावर क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्यूब दिया हुआ है। अगर हमारे पास डायरेक्ट इस तरह से दिया होता है कि सेक x हो, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है इसका मान सेक स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, सॉरी सेक x इंटू टेन एक्स। तो इस तरह से होता। तो हमारा सेक x का मान हमें पता है और हमें इसका मान निकालना है। तो हमारा आपने जब पढ़ा होगा कि dx की पावर क्यूब या स्क्वायर हो तो उसका मान निकल के आता है 3x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका अवकलन पहले करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर सेक x का फिर से करेंगे तब यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा सेक x क्यूब, क्योंकि हमारा x की जगह पे x क्यूब दिया हुआ है। अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि dx अगर आप सिर्फ x की पावर 1 रखेंगे और dx लिखेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा इसका मान, क्योंकि x की पावर 1 मतलब dx। तो इस तरह से यहाँ पे भी है, तो x की जगह पे हमारा x क्यूब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे x क्यूब लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंटू 10x क्यूब। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा मान दिया था कि यहाँ पे मान लेते हैं y बराबर साइन x की पावर n। इस तरह से हमारा मान दिया हुआ था, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व y का x के सापेक्ष अवकलन करने। तो यहाँ लिखेंगे हम dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन x की पावर n। तो आपने जब सूत्र पढ़ा होगा तब उसमें एक सूत्र था कि x की पावर n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम जब इसका x की पावर n का dx करेंगे तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर बचेगा n-1। तो इसी तरह से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि d साइन x अपॉन dx इज इक्वल टू होता है cos x, इसका अवकलन। तो हम पहले इस वाले का करेंगे या फिर इसको भी कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अच्छा दिखने के लिए हम सबसे पहले इसका करेंगे। तो इसका मान हमें पता है कि n x की पावर n-1, और साइन x n की पावर निकल के आ जाएगा हमारा मान cos x की जगह पे हमारा xn दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे xn लिखेंगे और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अपने पास दूसरे में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ हम लिखेंगे y बराबर साइन x क्यूब, इसमें हम लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने।
तो हमारा यहाँ पे निकल के माना जाएगा dy/dx। इसका dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y का मान दिया हुआ है sin x³ ऑन dx। तो हम इसका आकलन करेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3x²। फिर अब इसका आकलन करेंगे sin x³ का तो यहाँ पे हमारे पास मान निकल के आ जाएगा cos x³। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हम इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया है अब इसे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर tan x³। अब हम इसका भी मान निकालेंगे। यहाँ पे भी हम लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन। अब हम यहाँ पे dy/dx निकालेंगे इसका। तो हमारे पास इधर y का मान है tan x³ अपॉन dx। अब हम इसका आकलन करेंगे। हमें पता है कि इसका आकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x² और tan x का आकलन करेंगे sec²x। तो हमारे पास इस x की जगह पे से x³ दिया हुआ है तो यहाँ पे हम करेंगे sec²x³। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ दूसरे उन सभी दूसरे क्वेश्चनों से डिफरेंट है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे y बराबर sin x²। अगर हमारे पास इस तरह से मान दिया हुआ है तो x का क्या होगा और इसका क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन x का होल वर्ग। ये इस तरह से इसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की थोड़ा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणे 3। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये कुछ सेम है और ये कुछ डिफरेंट है। x हमारा कुछ और संख्या बता रहा है और sin x² कुछ और। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा और इधर जाएगा 3, तो इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा इसका मान है तो हम इस सभी को ऐड करके हमने इसका होल वर्ग बना लिया है। अब हम इसका अवकलन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि y का x के सापेक्ष अवकलन करने पे आप इस तरह से ज़रूर लिखिए ताकि इससे परीक्षा में आपको हैबिट बनी रहे और आपका नंबर भी ना कटने के चांसेस हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन x का होल वर्ग। अब हम यहाँ पे माना। अब हम इसका आकलन कैसे करेंगे ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन अब इसे हम मान कर करेंगे तो और अच्छे से और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू t। अब हमने इसे t मान लिया तो अब हमारा आकलन का सारा प्रोसेस अब t के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसे t मान लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे t का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था d साइन x²। तो हमारा ये इसकी जगह पे t रख रहे हैं लेकिन इसका वर्ग है तो यहाँ पे हमने लिखा है बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे जैसे साइन x इसका होल वर्ग था, यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पे t है तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे dx है तो इसका जैसे विषम संख्या हो जाता है। कभी कभी जब हम अंकों का भाग करते हैं, जैसे यहाँ पे करते हैं 2/3 करते हैं, तो इसका भाग हमारा विषम संख्या की तरह आता है। तो ये हमारा 3 एक विषम संख्या टाइप है। तो यहाँ पे हमारा x भी और t के साथ ऐसा ही कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ विषम प्रक्रियाएँ आती हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, इसी के साथ हम यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे dx अपॉन dt, मतलब कि हमारा यहाँ पे जो मान दिया हुआ है वो लिखेंगे हम साइन x। तो इस तरह से जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो हमारा x से x और ये dx कट जाएगा और यहाँ पे हमारा मान निकल के सही से ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आकलन करेंगे और यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा 2t इंटू इसका करेंगे। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos x
इज इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसका ये हमारा त्रिकोणमिति की तरह एक फार्मूला बन गया sin 2x का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2x। ये हमारा इस क्वेश्चन का ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर cos क्यूब x। अब हम इसे भी उसी तरह से करेंगे, y बराबर cos x का होल क्यूब, और फिर इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पे। फिर इसके बाद हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम d cos x क्यूब अपॉन dx करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होगा कि यहाँ पे हम, जैसे आपने t का नाम सुना होगा तो t बार बार आ रहा है, तो आप ध्यान रखिए। यहाँ पे हम लिखेंगे माना cos x इज इक्वल टू t। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ होगा dt अपॉन, ये क्यूब दिया हुआ तो यहाँ पे हम क्यूब लिखेंगे अपॉन dx करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मान निकल के आ जाएगा dx अपॉन dt। तो हमने जिसे t माना है उसका मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे इसका मान निकल के आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए इसे ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे dt क्यूब अपॉन dx। इसे इधर कर देंगे, dt को इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा dt। और फिर इधर ये dx को इधर करेंगे, तो हमारे पास एक dx का मान, हमारे पास x का मान दिया हुआ है cos x अपॉन dx। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और इसका मान निकल करके हमारे पास आ जाएगा, यहाँ करेंगे 3t स्क्वायर इंटू cos x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाता है माइनस sin x। तो हमारा मान निकल के आ जाएगा 3 cos स्क्वायर x, आगे हम माइनस लगा देते हैं और ये हमारा sin x है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, चौथा नहीं बल्कि इसी प्रश्नों में का एक और क्वेश्चन। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम जिसका मान निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे हम करेंगे cot x का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माना cot x इज इक्वल टू t। अब हम यहाँ पे लिखेंगे d cot x का होल क्यूब अपॉन dx। अब इसको हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा t की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, अपॉन dt इज इक्वल टू dt क्यूब अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx इज इक्वल टू, तो इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसके बटे में भी dt है और इसके नीचे भी dt है, तो ये यहाँ पे इसका मान सही से निकल के आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे dt स्क्वायर और इसका आकलन करें, और हमारे पास dt अपॉन dx का मान, जैसे कि इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे इसे t माना था, तो इसी तरह से हम इसका बोथ साइड करेंगे और इसका भी हम x बराबर cot t ले सकते हैं इसका मान। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे रखेंगे d cot t अपॉन, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे t का मान रखना है। तो यहाँ पे हमारा t का मान दिया हुआ है cot x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। तो हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा -3, और टी हमने जिसे माना था वो था हमारा कॉस एक्स, अरे सॉरी कॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर यक्स इंटू कोसेक स्क्वायर यक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर यक्स। अब इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे y बराबर सेक x का होल वर्ग। इसका भी हम करेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पे, तब भी यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा dy/dx। सॉरी, अभी हम पहले यहाँ पे मानेंगे, माना सेक x इज इक्वल टू टी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे d/dx, और हम इसका हल कर रहे हैं तो इसका इसी का मान यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमारा y का मान ही है। तो यहाँ पे हमने dy/dx कर दिया, और इधर करेंगे हम सेक x को हमने t माना है तो यहाँ पे करेंगे t² dx। अब हम यहाँ पे करेंगे गुणे dx/dt। तो हम अपना dt इधर ले लेते हैं और dx को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसे काट भी देंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा, ये कोई विषम संख्या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे dx लिख दिया है। प्रथम फलन द्वितीय फलन का गुणनफल, इस तरह से जो फार्मूला है हमने इसी फार्मूले पे ही इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बोलने से पहले बोला नहीं, पर इसी सभी फार्मूले पे इन सभी क्वेश्चनों को हल किया गया है। तो इसे हम इधर लेंगे और इसे इधर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा dt² इंटू dx का हमारे पास मान है सेक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे y रहेगा, y, क्योंकि y का मान ही हमारा सेक x है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का आकलन इस तरह से है। तो यहाँ पे सेक x करेंगे अपॉन dt करेंगे। तो यहाँ पे इसका x यहाँ पे 2t हो जाएगा गुणे सेक x का आकलन होता है सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पे करेंगे सेक x इंटू tan x। अब हमारा यहाँ पे मान जो निकल के आया है यहाँ पे हम लिख देंगे t हमने जिसे माना था वो हमारा था सेक x। तो यहाँ करेंगे t सेक, तो सेक x मिलकर हो जाएंगे 2 सेक स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर x इंटू tan x। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। बस यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक, ये ब्रैकेट में रहेगा tan√x। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा चौथा का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका आकलन करेंगे, इसको हम यहाँ लिखेंगे माना, सोल्यूशन में से लिखेंगे माना tan√x इज इक्वल टू टी। अब हम इसका सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर यक्स की जगह पे हमारा ये दिया हुआ √x। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिख देंगे √x हो जाएगा इसका मान। लेकिन जब हम √x का मान निकालेंगे और इसका आकलन करेंगे तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जब हम इसका आकलन करते हैं तो 1/2 हो जाता है, और जब हम इसका dx निकाल रहे हैं तो हमारा 1/2 इधर आ जाएगा, और 1/2 -1 करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा -1/2। इसलिए हमारा √dx नीचे आ जाएगा। तो इसका मान हमारे पास निकल के आ जाएगा √dx का 2√x। ये हमारा इतना मान निकल के आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ करेंगे सेक स्क्वायर √dx अपॉन 2√x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये हमारा dt अपॉन dx का मान है। तो आइए हम इसका आकलन करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा dy/dx
इज इक्वल टू डी सेक टी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हमारा जो मान है इसकी जगह पे हम इसे लिखेंगे टी के सापेक्ष होता है। जैसे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन आप इसे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही पढ़ सकते हैं। इसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए नोट करिए। तो यहाँ पे हम जब सेक टी का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक टी इंटू टैन टी। हमें पता है कि डी टी अपॉन डी एक्स का मान कितना है, तो हमने यहाँ पे जो मान निकाला है वही मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा मान निकल के आया था, तो हम इसे पूरे का बटा मान लेते हैं क्योंकि सभी में भाग का मान ही है। तो यहाँ करेंगे 2 अंडर रूट एक्स और सेक टी का मान, मतलब कि हमने जो सेक टी जिसे माना था उसका मान हमारे पास था टैन अंडर रूट एक्स इंटू टैन अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आइए अब हम अपना 4th नंबर के क्वेश्चन में का दूसरा क्वेश्चन है y बराबर cos अंडर रूट एक्स का। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा 2 अंडर रूट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बोथ साइड डी एक्स डी टी सॉरी यहाँ पे हम करेंगे 1/2 अंडर रूट डी एक्स डी टी ऑन डी एक्स। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस टी ऑन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास ये जो मान निकल के आया हुआ है डी टी अपॉन डी एक्स का, हम यहाँ पे वो मान रखेंगे और यहाँ पे जाएगा माइनस साइन टी और डी टी अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास निकल के आ गया है इंटू 1/2 अंडर रूट डी एक्स। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे माइनस साइन और हमें जिसे टी माना था उसका मान है अंडर रूट डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।